ये वीडियो लेस्ट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा है कि लेस्ट का हिंदी है कहीं ऐसा न हो कि, इसकी हिंदी है कहीं ऐसा न हो कि। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका रूल ये है कि सबसे पहले लेस्ट को लगाना होगा। लेस्ट का अर्थ है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा और उसके बाद में प्लस में हम लगाएंगे शुड के बाद में यहाँ से टेंस शुरू होता है, शुड के बाद में टेंस शुरू होगा। जैसे मान लीजिए इंडेफिनिट का है या कंटिन्यूस का है या परफेक्ट का है या परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ये इस तरह से वो टेंस शुरू होता है। तो सबसे पहले हम आपको इन हिंदी वाक्यों से शुरू करना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस है कहीं ऐसा न हो कि तुम सच बोल दो। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम सच बोल दो, तो लिखते हैं लेस्ट, LEST, लेस्ट। कहीं ऐसा नहीं हो कि, लेस्ट यू शुड, SHOULD, लेस्ट यू शुड स्पीक, SPEAK, स्पीक द ट्रूथ। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम सच बोल दो। देखिए कि अब शुड है, शुड के बाद में यहाँ है स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। ठीक है, तो एक तो ये देखना है कि ट्रूथ एक नाउन है, इसके पहले हम दे का यूज़ करेंगे और शुड का इसमें प्रयोग है ही है। लेस्ट का अर्थ है कहीं ऐसा नहीं हो कि, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम सच बोल दो। सच बोला नहीं है, अभी तक काम इसमें हुआ नहीं है, सच बोल दो। तो जैसे कि मान लीजिए अब इसमें अगर कह दिया जाए कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम गिर जाओ, तो तुम गिर जाओ, क्या गिर गए? क्या आप गिरे नहीं हो, लेकिन ये काम हुआ नहीं है। तो ये आपको पहले से ही बतलाया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम धोखा खा जाओ। तो इस तरह से हुआ नहीं है काम इसमें। तो इसमें उसी कार्य को नोट करते हैं जो काम अभी हुआ नहीं है, सतर्क किया जा रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम सच बोल दो। ठीक है, लेस्ट यू शुड स्पीक द ट्रूथ। देखिए अगला सेंटेंस, कहीं ऐसा न हो कि वह बिगड़ जाए। यानी कोई लड़का है और उसको कहीं वो पढ़ रहा होगा, तो घर वाले ये बातचीत कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वह बिगड़ जाए, यानी पढ़ाई को छोड़ दे और वो बिगड़ने शुरू कर दे, कहीं ऐसा न हो कि वो बिगड़ जाए। तो देखिए बिगड़ा नहीं है वो, यानी अंदेशा है कि वो ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो लेस्ट, LEST, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि he should get spoiled, SPOILED, गेट स्पॉइल्ड माने बिगड़ जाना, गेट स्पॉइल्ड बिगड़ जाना, अंत में फुल स्टॉप। लेस्ट ही शुड गेट स्पॉइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिगड़ जाए। ये खुद के बारे में है, ये किसी को बिगाड़ेगा नहीं, खुद बिगड़ना है इसको। तो लेस्ट ही शुड गेट स्पॉइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वह बिगड़ जाए। बिगड़ा नहीं है, अंदेशा है कि लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए। देखिए अगला सेंटेंस, कहीं ऐसा नहीं हो कि वह बस में जा रहा हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है वैसे। कहीं ऐसा नहीं हो कि वह बस में जा रहा हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि वह बस में जा रही हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि वे बस में जा रहे हो। तो ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वह डांस कर रही हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि वह पढ़ रहा हो, कहीं ऐसा नहीं कि वह सो रहा हो। इस प्रकार की जो सेंटेंस है कंटिन्यूस है। देखिए लेस्ट कहीं ऐसा नहीं हो कि he should बी लगाना होगा इसमें। बी एक वर्ब है, शुड के बाद में, जैसे ये मॉडल का वर्ब है तो हम मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के आगे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बी एक है, अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, देखिएगा लेस्ट ही शुड बी गोइंग का मतलब है जा रहा, जा रही, जा रहे। ठीक है, शुड बी गोइंग ऑन दी बस। ठीक है, बस चल रही है, चलती बस के लिए हम ऑन दी बस करते हैं, रुकी हुई बस के लिए इन दी बस करते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लेस्ट ही शुड बी गोइंग ऑन दी बस, कहीं ऐसा नहीं हो कि वह बस में जा रहा हो, यानी कि शुड बी यानी हो, ये हो गया।
अब ये हो गया कंटिन्यूस का। अब देखिए कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी हो गई हो, यानी काम पूरा हो गया हो। जैसे मान लीजिए कोई किसी के बारे में बातचीत हो रही है कि कहीं वो जा तो रहे हैं यहाँ से, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी पहले से ही कंप्लीट हो गई हो और फिर जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं, उसकी शादी हो चुकी हो, तो काम हो चुका है इसमें, तो ये परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट मान लीजिए, ठीक है। तो लेस्ट कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी शादी हो गई हो। लेस्ट she should have got करिएगा got married MARRIED। गेट मैरिड का मतलब होता है शादी होना या शादी करना। तो यहाँ ये आपका जो थर्ड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, ये फॉर्म नहीं, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये शादी होना है, इसका मतलब गेट मैरिड का अर्थ है शादी होना, गॉट मैरिड में शादी हो गई, ठीक है। और ये हैव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाता है, और शुड लेस्ट के अनुसार आता है। लेस्ट के बाद में हमेशा शुड का ही प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। लेस्ट शी शुड हैव गॉट मैरिड, कहीं ऐसा न हो कि उसकी शादी हो गई हो, उसकी शादी हो चुकी हो, कहीं ऐसा न हो कि उसकी शादी हो चुकी हो। ये हो गया कंप्लीट। आगे देखिए, कहीं ऐसा न हो कि वे 8 बजे से टीवी देख रहे हो, तो ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस है ये, यानी कि फोर्थ में आता है वो। तो कहीं ऐसा न हो कि वह 8 बजे से जो है वे 8 बजे से टीवी देख रहे हो, तो लेस्ट लगाएंगे सबसे पहले। लेस्ट दे शुड हैव, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, इसलिए हैव बीन, इसमें हैव भी लगेगा और बीन भी लगेगा। फिर आगे आईएनजी वर्ब लगाएंगे। देखने को कहते हैं वॉच, WATCH, क्योंकि गौर से देखेंगे ना टीवी को, एकटक देखते हैं गौर से, वॉच का क्या होगा, वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है। ये कर दिया वॉचिंग, तो क्या हुआ, लेस्ट दे शुड हैव बीन वॉचिंग, कहीं ऐसा ना हो कि वो देख रहे हो क्या, टीवी। तो यहाँ लिखिए टीवी कब से, 8 बजे से। तो इसमें समय दर्शाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंस करेंगे, SINCE, सिंस करके 8 o'clock, CLOCK, क्लॉक मीनिंग बजे, ठीक है। ये ओ का मतलब होता है ऑफ क्लॉक होता है ये। तो आगे देखते हैं अंतिम सेंटेंस। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम अकेले निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अकेले निकल जाओ। तो ये पहले वाला दूसरा वाला जो वाक्य है, सेंटेंस है, ये वाला और ये वाला है, इसी की तरह ये बनेगा। कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि you should leave, LEAVE, लीव मैंने निकल जाना, ठीक है। should leave alone मैंने क्या होता है, अकेला, ALONE, alone। lest you should leave alone, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अकेले निकल जाओ। तो मुझे लगता है कि आपके सारे वाक्य जो हैं आपके समझ में आ गए होंगे और आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो इसी तरह से आप समझते रहिए, बोलते रहिए। स्पोकन इंग्लिश है, धीरे धीरे आप तैयारी करते रहिए, खूब रटो इनको, रटने के बाद ये तैयारी हो जाएगा, जुबान पर आ जाएगी, जो चीज़ टिकेगा वो सीखेगा। और फिर अंत में मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, इन सभी वाक्यों को समझिएगा, याद कीजिएगा।